नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त इंदौर से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर खंडवा रोड पर हूँ और यहाँ पर मुझे एक यंग चैप साइकिलिस्ट मिले हैं और अभी मेरी उनसे थोड़ी सी चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि मैं साइकिलिंग का जो है हर संडे रेगुलर करता हूँ साइकिलिंग में। तो आइए थोड़ा सा उस संबंध में चर्चा करते हैं। नमस्कार दादा। नमस्कार जी। नमस्कार भैया। नमस्कार। कैसे? बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए। बस सड़क चलते एक मेरा एक्चुअली इन्फॉर्मेशन चैनल है यूट्यूब जी, देसी ट्यूबलाइट के नाम से। अरे वाह। उससे संबंधित मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ मैं। तो आप बाय प्रोफेशन आपका योर गुड नेम प्लीज़? मैं डॉक्टर आरबी सिंह हूँ। डॉक्टर हैं आप? यस, मैं डेंटल सर्जन हूँ। अरे वाह। ओरल सर्जन हूँ मैं, और बस साइकिलिंग करता रहता हूँ। साइकिलिंग करते हैं। तो थोड़ा सा मुझे ये बताएंगे कि रेगुलर करते हैं क्या साइकिलिंग आप? हाँ, बहुत रेगुलर करता हूँ एक्चुअली। साइकिलिंग हफ्ते में मतलब कम से कम 4 से 5 दिन तो करते ही हूँ, पर अभी हमारा एक इवेंट चल रहा है 2D 100। ओके। 100 दिन का एक साइकिलिंग चैलेंज चल रहा है, जिसमें 20-20 दिन की 5 स्टेजेस होती हैं। ओके। तो हर एक स्टेज में चैलेंज बढ़ता जाता है। तो अभी मैं फ़िलहाल 2D 100 के चक्कर में डेली ही चला रहा हूँ। अच्छा, और एवरेज वैसे साइकिलिंग आप कितनी करते हैं? एवरेज अगर नॉर्मल डेज की बात करें, सिंगल राइड में? सिंगल राइड में जैसे संडे अगर है तो संडे को 80-100 किलोमीटर करते हैं, और वीक डेज में चूंकि 100 किलोमीटर? यस, हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। और वैसे वीक डेज में जैसे क्या क्लिनिक जाना रहता है, 10 बजे पहुंचता हूं, तो मैं सुबह 8 बजे तक कर लेता हूं। तो वीक डेज में 40-50 किलोमीटर तो पर डे के लगभग हो जाती है, कम से कम 3 से 4 दिन। अच्छा। इसके अलावा मैं इंटरनेशनल लेवल पे भी साइकिलिंग करता हूं। बहुत बढ़िया। मैं सुपर रेंडोनियर 6 बार रह चुका हूं। सुपर रेंडोनियर का मतलब होता है कि 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 600 किलोमीटर साइकिलिंग एक सीक्वेंस में कैलेंडर ईयर में करना। अच्छा। हाँ, ये एक इंटरनेशनल इवेंट है जो कि फ्रांस से ऑर्गेनाइज होती है, और इंडिया में इसे ऑडेक्स इंडिया क्लब ऑर्गेनाइज करता है, ACP करता है। अच्छा। हाँ हाँ। और सेकंड अक्सर मैं पूछ रहा था कि यदि अपन कुछ हेल्थ रिलेटेड, यदि अभी तो बहुत पब्लिक भी काफ़ी कॉन्शियस हो गई है, काफ़ी जिम वगैरह भी सिटी में है, और आपको पर्सनली कितना बेनिफिट लगता है इस चीज़ में? आप मेडिकल प्रोफेशन से हैं। देखिए, अगर मैं जहाँ तक थोड़ा सॉलिड आंसर मैं आपसे चाहता हूँ। अगर साइकिलिंग की बात की जाए, हाँ, और हेल्थ की बात की जाए, हाँ, तो दोनों पर्यायवाची हैं ये। ओके। दोनों समानांतर हैं। साइकिलिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि मतलब एक तो आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहता है, आपकी सारी चीज़ें वेल कंट्रोल्ड रहती हैं। ओके। दूसरा, साइकिलिंग एक ऐसी चीज़ है कि आप अपने खुद के दम पे एक लंबी डिस्टेंस कवर करते हैं। शहर के पॉल्यूशन, भीड़ भाड़, यस यस यस, और बहुत सारी चीज़ों से दूर आप प्रकृति के पास पहुंच जाते हैं। ओके। जहां पर शुद्ध हवा होती है। हाँ। देखने को बहुत कुछ होता है, हरियाली, जंगल, पहाड़, नदियां, तालाब, और इतना सुंदर, इतनी शांत जगह, और मन को बहुत अच्छा लगता है। स्ट्रेस फ्री भी होता होगा पर्सन? बहुत स्ट्रेस तो इतना कम हो जाता है आज के समय। मुझे लगता है अगर कोई सबसे अच्छी चीज़ अगर कोई करने को है तो वो है साइकिलिंग। साइकिलिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप जो है बहुत सारी चीज़ों से दूर हो जाते हो। मोबाइल आपने एक तरफ रख दिया, क्या व्हाट्सअप, क्या फेसबुक, इनसे आपको कोई लेना नहीं। आपके 4 दोस्त, आपके 6 दोस्त, और आप चल पड़े साइकिल लेकर के, आपस में बातें करना, क्या क्या हुआ पूरे हफ्ते में। संडे को मिलते हैं तो हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि आज जंगल लूप करेंगे। तो हमारे अलग अलग टारगेट्स रहते हैं। अच्छा। कई बार हम लोग, जैसे आज सुबह निकले, हम लोग इंदौर से निकले, सिमरोल पहुंचे, सिमरोल से भैरव घाटा उतर करके सनी बाईग्राम से घाट सेक्शन उतरे थे आप? भैरव घाटा वहाँ उतर के फिर हम लोग सनी बाईग्राम से ओखलेश्वर से कनाड़ नदी। अच्छा, ओखलेश्वर वो पूरा बेल्ट कवर करा आपने? बेल्ट कवर करा। उसके बाद देवनलिया का तालाब गए, उसके बाद झाड़ उखाड़ हनुमान मंदिर, और उसके बाद फिर नाचनबोर घाट चढ़ करके और हम वापस सिमरोल आ गए। कुछ ये जो जंगल लूप हम लोगों ने किया, ये अक्सर हम लोग इस तरह के राइड प्लान करते हैं हर संडे को।
अलग अलग तरीके से नई नई चीज़ें करते हैं साइकिलिंग में। और अच्छा। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि प्रकृति के बिल्कुल पास होते हैं। और ऐसा लगता है कि यही स्वर्ग है। क्योंकि देखिए, आप अगर कहीं जैसे अगर आपको नहाने जाना, वाटर पार्क जाएंगे, लेकिन नहीं, आपको वो सब चीज़ें आर्टिफिशियल हैं। जो प्रकृति ने दे रखा है, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और प्रकृति में मेडिसिन है, प्रकृति में सब कुछ है। आप भले कुछ भी खाइए, हाँ। लेकिन अगर आप साइकिल लेकर के निकल गए हैं, प्रकृति के पास पहुंच गए हैं, तो आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होना। इवन बुखार तक नहीं आना है। मैं 2D100 मेरा 4था इवेंट है। 100 दिन लगातार साइकिल चलाता हूँ। मैंने अभी रिकॉर्ड बनाया था, मेरे मुंह से बोल रहा हूँ, मुझे मज़ा नहीं आ रहा। मैंने 100 किलोमीटर पर डे के हिसाब से 100 दिन लगातार चलाई थी। और 100 दिन में 11,000 चलाई थी। मैं ग्लोबल लेवल पे टॉप 10 रैंकिंग में था। क्या बात है। टॉप 10 में था मैं। और आपको उसका बेनिफिट बताऊं, 100 दिन मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि यार मैं थक गया हूं या कुछ नहीं। कोई दिक्कत नहीं। अगले दिन सुबह उठा, फिर निकल पड़ा। अच्छा। और कभी मुझे ऐसा, कभी भरी ठंड में कभी कोई सर्दी वर्दी नहीं हुई। क्या बात है डॉक्टर साहब। और जैसे एक छोटा सा एक आंसर, बीपी या शुगर वगैरह कुछ आइडिया, ये भी डिसीज़ कंट्रोल आती हो? बिल्कुल, पूरी तरह से आप साइकिल चलाना स्टार्ट कर दीजिए, आपको कभी चेक कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या बात है, इतनी कंट्रोल्ड हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, और एक छोटा सा क्वेश्चन है कि कुछ जैसे इतना आप साइकिलिंग करते हैं, सब करते हैं, कुछ एक्सीडेंट फियर वगैरह या ट्रैफिक से कुछ? साइकिल से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। साइकिल इतनी बढ़िया चीज़ है कि छोटी जगह से निकल जाती है। हाँ। और साइकिल की स्पीड इतनी कम रहती है कि कभी कुछ हो भी जाए तो आपको ज़्यादा कुछ लगता वक्ता नहीं है। अच्छा, ऐसा है क्या? एक बात तो वैसे डॉक्टर साहब मैंने देखी है कि बड़ी गाड़ी वालों को ही ध्यान रखना पड़ता है, इस साइकिल चलाने वाले को कुछ होना। वो लोग तो ध्यान नहीं रखते हैं, पर अगर आपने कुछ अगर सेफ्टी फीचर्स अपने पास रख रखे हैं, जैसे हेलमेट अगर लगा रखा है, यस, लाइटें लगा रखी हैं, जैसे आप अगर मेरे को देखेंगे तो मेरे हेलमेट में पीछे यस मैंने देखा बराबर। साइकिल में भी पीछे ब्लिंकिंग हो रहा है, लाइट आपकी हो रही है, अभी भी हो रही है। तो करेक्ट, दूर से दिख जाता है मेरा ब्लिंकर। और सारी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए हम लोग साइकिलिंग करते हैं। हाथ में देखिए मेरे हैंड ग्लव्स हैं, जिनमें ग्लव्स वगैरह सब है, जाऊँ कुछ तो सारी चीज़ें हैं। यस। अपने साथ एक्स्ट्रा ट्यूब, टायर में हवा भरने के लिए अच्छा, सारी पंप्स वगैरह ऑल। और हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट रहते हैं, कहीं भी मतलब किसी के ऊपर हम लोग डिपेंड नहीं होते कि पंचर हो जाए तो किसको देखेंगे। खुद बनाते हैं, खुद ट्यूब चेंज कर लेते हैं। ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं बकायदा? होते रहते हैं हम लोग, होते रहते हैं। हम लोग एक्चुअली, मैं साइकिल से इंदौर, भोपाल, रतलाम, इंदौर के आसपास का कोई शहर नहीं बचा। उज्जैन आना जाना तो मेरे लिए बहुत कॉमन है। कल सुबह की बात है, सुबह 6 बजे निकला और पौने 10 बजे घर वापस आ गया। क्या बात है। उसके बाद क्लिनिक चला गया, दिन भर काम। 2 घंटे मतलब इक्विवेलेंट टू बस स्पीड मेंटेन रखी है आपने, 1.5 पौने 2 घंटे उज्जैन पहुंचने में बाय बस से लगते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि 100 किलोमीटर की आप साइकिलिंग करते हैं, आज भी आपने करी है। और डाइट से संबंधित क्या आप प्रिकॉशन रखते हैं? यस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या है कि डाइट का बहुत ज़्यादा रोल होता है। आप कोशिश बनते जो है ऑयल फ्री फूड जहाँ तक हो सके लीजिए। और सुबह जो नाश्ता आप करते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। नाश्ते में आपके फ्रूट्स होना बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा स्प्राउट जैसे कि चना वगैरह रात में फुला लिया, वो आपने लिया। और जितना हो सके आपको अपने फूड में आप सलाद और ये चीज़ें लेंगे। आप प्रकृति से जुड़ी हुई हर चीज़ लीजिए और मौसमी फ्रूट ज़रूर खाइए आप। जैसे अभी सीताफल आ रहा है तो मैं सीताफल ले रहा हूँ। आम जब आता है तो खूब आम खाता हूँ। मौसम के समय में जो चीज़ मिलती है वो सबसे अच्छी मिलती है। फ्रेश रहती है वो, बिल्कुल फ्रेश रहती है, बिल्कुल फ्रेश रहती है। कोई कोल्ड स्टोरेज का रोल नहीं रहता सीजनल में। प्रकृति ने आपको इतना कुछ खाने को दिया कि आप अगर आप वो खाएंगे ना तो हमेशा सुखी रहेंगे। अच्छा। स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और कभी दुखी नहीं रहेंगे। चलिए डॉक्टर साहब, आपने तो काफ़ी हेल्थ से रिलेटेड भी गाइडेंस दिया। साइकिलिंग के पेशेंट के बारे में तो मैं, आपने जो आपका पूरा अपना शेड्यूलिंग बताया तो मैं तो कुछ समझ नहीं आया कि मैं आपको क्या बोलूँ। 100 किलोमीटर की साइकिलिंग पर डे और सब आपने बताया। और मैं निश्चित रूप से मैं तो काफ़ी
उस एनर्जेटिक आपकी बातों से ही मुझे फील हो रहा है। सबसे अच्छा लगा था कि आपने मुझे यंग चैप बोला। एक्चुअली मैं 45 क्रॉस कर चुका हूँ। क्या बात है, आप तो हमारी सेगमेंट में 48 हूँ मैं। और मेरे अभी एक भी बाल मेरा सफ़ेद नहीं है। मैं अपना हेलमेट अगर उतारूंगा तो आप यार मैंने देख लिया आपकी शेविंग वगैरह सब मैं देख रहा था। मैं यही सोच रहा था कि यार 28-30 साल का चेप होना चाहिए ये। नहीं, मैं एक्चुअली मुझे प्रैक्टिस करते हुए 20 साल हो क्या बात है। मैं 2001 से काम कर रहा हूँ, तो 20 साल के ऊपर मेरा काम बहुत बढ़िया। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत मैं आपको शुभकामना देता हूँ और यही चाहता हूँ जो भी हमारे व्यूअर्स देखा या सोसाइटी में जो भी टच में आए, एटलीस्ट 2-4-5 किलोमीटर रोज़ साइकिलिंग की कोशिश करे वो व्यक्ति। हमेशा जवान बने रहना तो साइकिल चलाइए, आपका पेट वेट सब अंदर हो जाएगा और आपको मजा ही मजा आएगा। कोई जिम की कहीं की अखाड़े की कोई जरूरत नहीं। साइकिल चलाने सब कुछ शुद्ध मिलेगा, सब कुछ शुद्ध मिलेगा। आप खुद भी शुद्ध हो जाएंगे। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नेचर भी बहुत मुझे शानदार लगा और काफ़ी साफ सुथरी आपने बातें सब करी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट सर। चलिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा क्योंकि आपने इतना जानना चाहा। अरे सर, अच्छी चीज़ का तो वेलकम होना ही चाहिए। चलिए, थैंक्स अ लॉट सर। मिलते हैं, बाय बाय।